जी, तो कल हमने जो है अध्याय नंबर 17 में श्रद्धा के 3 विभाग जो है देखे हैं ना। तो भगवान ने जो है कल वाले अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताया, 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया, 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, 3 प्रकार की तपस्या के बारे में बताया। 3 प्रकार की तपस्या 2 तरीके से, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। फिर उसके बाद भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की जो है 2 तरीके से तपस्याएं बताई। फिर उसके बाद भगवान ने जो है दान पर भी जो है चर्चा की, है ना। तो इन चीजों के बारे में जो है हमने कल वाले अध्याय में देखा। आज जो है भगवान 8वें अध्याय में मोक्ष या फिर सन्यास के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का यह अंतिम अध्याय भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें कई विषयों को जो है भगवान कृष्ण सम्मिलित करते हैं। अर्जुन, संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द जो कि सन्यास और त्याग जो है, इनके संबंध में बार बार जो है प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो इन दोनों चीजों के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ सन्यास के विषय पर चर्चा जो है प्रारंभ करता है। वास्तविकता में देखा जाए तो सन्यास और त्याग दोनों के दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं, जिसका अर्थ है परित्याग करना, है ना। सन्यासी जो है, सन्यासी अपने निजी शरीर से संबंधित कर्मों का परित्याग करता है, परंतु जो त्यागी होता है वो कर्म में तो संलग्न रहता है, परंतु उन प्रत्येक कर्मों के कर्म फलों का जो है परित्याग करता है। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जो है दूसरे प्रकार से त्याग की संस्तुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं और इसका संपादन केवल और केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से ही करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। तो इसी कड़ी में आज हम अपने इस अध्याय 18 मोक्ष मोक्ष संन्यास योग नामक जो ये अध्याय है इसको शुरू करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं पर, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं, है ना। तो अर्जुन जो है 2 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, त्याग का उद्देश्य और त्यागमय जीवन यानी कि सन्यास आश्रम का उद्देश्य जानने का की जो है इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि त्याग वास्तविकता में क्या है और सन्यास वास्तविकता में क्या है। श्री भगवान उवाच, काम काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तविक सन्यास क्या है कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित जो कर्म होते हैं, उन कर्मों का अगर परित्याग कर दिया जाए तो वो कर्मों का परित्याग सन्यास कहलाता है ना। भौतिक इच्छा, अपने भौतिक शारीरिक इच्छाओं का पर आधारित जितने भी सकाम कर्म है, उन सकाम कर्मों का परित्याग कर देना सन्यास कहलाता है और समस्त कर्मों के कर्म फलों का परित्याग कर देना बुद्धिमान लोग जो है उसको वास्तविक त्याग कहते हैं, कि वो कर्म कर रहे हैं परंतु कर्म फलों के प्रति जो है किसी भी प्रकार की आसक्ति या कर्म फलों की इच्छा जो है नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कर्म फलों के प्रति आसक्ति का त्याग जो है वही वास्तविकता में त्याग कहलाता है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि कुछ विद्वान तो ऐसा बोलते हैं कि सारे प्रकार के सकाम कर्मों को दोष पूर्ण समझ करके, है ना, कि उन कर्मों में क्या है, दोष है,
तो ऐसे सारे के सारे सकाम कर्मों को जो है दोष पूर्ण समझ करके उनको त्याग देना चाहिए। परंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या इन तीनों का तो कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, है ना? हमने देखा था कि किस तरीके से यज्ञ, दान और तपस्या ये भी क्या हो सकते हैं, सकाम कर्मों से रहित हो सकते हैं, यानी कि इच्छाओं से रहित, सॉरी, इच्छाओं से पूर्ण हो सकते हैं। यज्ञ भी जो है, जब कोई आपकी भौतिक इच्छा के साथ जब आप यज्ञ कर रहे हैं, है ना? तो वो यज्ञ भी क्या कहलाता है? सकाम कहलाता है ना? हमने देखा था राजसिक यज्ञ कहलाता है ना? इसी प्रकार से दान और इसी प्रकार से तपस्या, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि किंतु अन्य विद्वान यह मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के जो कर्म हैं, उनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या तो हर स्थिति में करना चाहिए, है ना? अब वो किस तरीके से करना चाहिए? बिना किसी कर्म फल की इच्छा के जो है आपको वो करना चाहिए। बाकी जितने के सारे सकाम कर्म जो हैं, उन सकाम कर्मों का परित्याग कर दीजिए। परंतु यज्ञ, दान और तपस्या जैसे ये कर्म है जो हैं, इनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कर्म कार्यमेव तत्। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तप तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, है ना? भगवान बोले हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का तो कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए और उनको अवश्य संपन्न किया जाना चाहिए, है ना? आपको उदाहरणार्थ जो है, जब क्या बोलते हैं, दक्ष प्रजापति ने हवन यज्ञ किया था, है ना? दक्ष प्रजापति ने जब हवन हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया था और भगवान शिव ने जो है ना? भैरव रूप लेकर के जो है दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था, है ना? और मेन यजमान कौन थे? दक्ष प्रजापति ही उस यज्ञ के जो है क्या थे? यजमान थे, है ना? तो तब जाकर के जो है भगवान विष्णु ही भगवान शिव को बताते हैं कि यज्ञ जैसे पुण्य कर्मों का तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ जो है वो महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी शुद्ध हैं, जो महान आत्माएं हैं, उनको भी शुद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान विष्णु जो है भगवान शिव को बताते हैं कि आप जो है दक्ष प्रजापति को जो है अवश्य जो है जीवन दान दें, है ना? क्योंकि ये जो है इस यज्ञ के जो ये यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, उसके जो है मेन यजमान है और बिना यजमान के यज्ञ संपन्न नहीं होता है ना? और यज्ञ संपन्न करना अति आवश्यक है, यज्ञ अवश्य संपन्न किया जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर वही चीज़ जो है बता रहे हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का तो कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, किसी भी अवस्था में। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, निसंदेह बिना किसी संदेह के यज्ञ, दान और तपस्याएं जो हैं, ये तीनों कर्म जो है महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इसीलिए निरंतर जो है, नित्य जो है यज्ञ, दान और तपस्या हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे शुद्धि प्राप्त होती है ना, हमारे मन और बुद्धि की जो है शुद्धि होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तीनों की तीनों चीजें तो जो है वो महात्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। पहले भगवान बता रहे हैं कि देखो, यज्ञ, दान और तपस्या जो है वो तीनों प्रकार के होते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि इनको तो किसी स्थिति में, बाकी जितने भी कर्म हैं जो सकाम होते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों का परित्याग कर दिया जाए, ऐसा बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं। परंतु कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का तो किसी भी अवस्था में जो है परित्याग नहीं करना चाहिए। अब उनको किया कैसे जाना चाहिए? अगर परित्याग नहीं करना है तो किस तरीके से उनको किया जाना चाहिए? उसका तरीका भगवान फिर से बताते हैं कि इन सारे के सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें अपना कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। तो भगवान जो है सात्विक जो यज्ञ, सात्विक तपस्या और सात्विक जो दान है उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो है सात्विक रूप से किए जाने चाहिए, जो केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर और बिना किसी फल की आसक्ति या बिना किसी प्रकार के फल की आशा किए बिना जो है संपन्न किया जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं, है ना? भगवान बता रहे हैं कि वेदांत बताते हैं कि जो भी कर्म संपन्न किया जाता है, आप जो भी कर्म पूरा करते हैं, उस कर्म के पूरा होने में
5 कारण होते हैं। 5 कारणों की वजह से कोई भी कार्य जो है वो संपन्न होता है। अब बोलते हैं कि अब तुम उन्हें मुझसे सुनो कि वो कौन-कौन से 5 कर्म के कारण हैं जिनके द्वारा कोई भी कर्म जो है संपन्न होता है। पहला, कर्म का स्थान, जहाँ पर वो कर्म संपन्न किया जा रहा है। दूसरा, उस कर्म को करने वाला कर्ता। तीसरा, विभिन्न इंद्रियाँ जो हमको किससे, इस भौतिक शरीर में जो है इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा जो है हमको प्राप्त होती है। चेष्टाएँ है ना, उस कर्म को करने का हमारे अंदर जो है एक चेष्टा उत्पन्न होना कि हमको ये कर्म करना है। तथा परमात्मा। तो इस प्रकार से किसी भी कर्म के पूरा होने के लिए 5 चीज़ें जो हैं, वो क्या हैं? ब म मुख्य कारण हैं। अगर एक भी नहीं है, तो एक मतलब एक की भी उपस्थिति के बिना कोई कर्म जो है संभव नहीं है। तो वो कौन-कौन से 5 कारण हैं जो किसी कर्म को होने के लिए जो है सहायता करते हैं या किसी कर्म के होने में जो है कारण बनते हैं? वो है पहला, कर्म का स्थान, जहाँ पर कर्म किया जा रहा है। दूसरा, उस कर्म को करने वाला कर्ता। तीसरा, कर्म करने वाला है उसकी विभिन्न इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ तथा कर्म इंद्रियाँ, है ना? ये फिर उसके बाद उसके मन में जो उस कर्म को करने की चेष्टा जो हुई है, वो चेष्टा तथा परमात्मा। इस प्रकार से 5 कर्म के जो है मतलब सभी प्रकार के कर्मों के जो है 5 कारण होते हैं। इसको जो है यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहला, अगर आपको किसी भी एक बड़े से स्थान पर जो है क्या बनानी है, कोई फैक्ट्री अगर बनानी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ भी बनाना है, घर बनाना है या कुछ भी बनाना है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आपके पास स्थान होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए किसी भी कर्म के होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है क्या? उस कर्म का स्थान, है ना? फिर उसके बाद उपस्थित होने चाहिए कर्ता जो उस कर्म को करेंगे, है ना? फिर कर्ता के उपस्थित होने के बाद विभिन्न इंद्रियाँ जो है आप मतलब कर्ता जो है अपनी इंद्रियों के साथ जो है उस कर्म को करने की चेष्टा करेगा और चेष्टा के साथ जो है उस सारे के सारे कर्म को जो है मतलब एक फैक्ट्री रूप में बनाएगा और साथ ही साथ इसके चेष्टा के साथ जो है परमात्मा की भी प्रसन्नता जो है वो आवश्यक है ना? तो इस तरीके से हमने 5 चीज़ें देखी, है ना? कर्म का स्थान, कर्म को करने वाले कर्ता, उनकी विभिन्न कर्म इंद्रियाँ जैसे हाथ, पैर, है ना? आँखें, ये सारी की सारी कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ, है ना? ये सब कुछ उनके मन में उस कर्म को करने की चेष्टा तथा परमात्मा, इस प्रकार से किसी भी कर्म के संपन्न होने के 5 कारण होते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर केवल अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता। वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इन 5 कारणों को समस्त कर्मों का कारण न मान करके केवल ये मानता है कि मैंने ये कर्म किया है ना? यानी कि जीव आत्मा जब अपने आप को समस्त कर्मों का कारण मान लेती है, तो भगवान बोलते हैं कि वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता। क्योंकि वास्तविकता में कोई भी कर्म करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। वो कर्म जहाँ किया गया, वो कर्म का स्थान। दूसरा, ये कर्ता यानी कि जीव आत्मा। तीसरा, हमारी जो है समस्त इंद्रियाँ जो भौतिक जगत में जो है जन्म के द्वारा या फिर भौतिक प्रकृति के द्वारा हमको जो है कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ हमको प्राप्त होते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट रूप में आप बोल सकते हैं कि भौतिक प्रकृति भी उस कर्म के संपन्न होने में जो है क्या एक कारण है संपन्न होने का। फिर चौथा, आपके मन में उस कर्म को करने के लिए जो संकल्प आता है ना? किसी कर्म को करने के लिए आपके मन में आया संकल्प या फिर चेष्टा और उसके बाद अंत में जो है परमात्मा, भगवान आपके हृदय में विराजमान जो भगवान जो हैं, वो भी एक मुख्य कारण है किसी भी कर्म के संपन्न होने के लिए, है ना? तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि जो इन पाँचों को किसी कर्म का कारण न मानकर केवल अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, बोल रहे हैं वो निश्चय रूप से ही क्या है बुद्धिमान नहीं होता है और वो वास्तविक सारी की सारी वस्तुओं को जो है सही रूप में नहीं देखता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, है ना? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता यानी कि ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान और उस ज्ञान का लक्ष्य जो है वो ज्ञेय तथा जो इस ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञाता है वो। भगवान बोल रहे हैं कि ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं, है ना? तो किसी भी कर्म की प्रेरणा हमको किससे मिलती है? पहली चीज़ ज्ञान से, है ना? कि हमको ये कर्म करना क्यों है, किस तरीके से करना है, किस लिए करना है ना? किस लिए करना है वो हो गया ज्ञेय, है ने? यानी कि ये उस कर्म का या फिर उस ज्ञान का लक्ष्य है ना, जिस ज्ञान के द्वारा आप वो कर्म कर रहे हैं,
वो लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान, ज्ञेय और फिर ज्ञाता, जो इस ज्ञान को जो है जानता है ना? तो ये तीनों के तीनों हमको उस कर्म के करने के लिए जो है प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां जो है वो कर्ण, करण और कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। किसी कर्म को जो है करने के लिए तीन कारण कौन कौन से? इंद्रियां, जीव और जो कर्म है ना। तो इस तरीके से किसी भी कर्म के तीन जो है संघटक बताए गए। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी तीन तीन भेद होते हैं। अभी भगवान जो है ज्ञान को भी तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं, कर्म को फिर से तीन भागों में विभाजित करते हैं और करने वाले कर्ता को भी तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तीन प्रकार का ज्ञान हो सकता है, तीन प्रकार के कर्म हो सकते हैं और तीन प्रकार के ही कर्ता हो सकते हैं। अब तुम मुझसे इनके बारे में सुनो। पहले ज्ञान के बारे में बताते हैं कि तीन प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान मानो, है ना? भगवान बोल रहे हैं कि वो ज्ञान जिसके द्वारा तुम अनंत रूपों में विभक्त जो सारे जीव हैं, उन सभी जीवों में अगर तुम अविभक्त यानी कि जो अविभक्त यानी कि जिसका विभाजन नहीं हुआ हुआ है, जो सेम है ना? जो सबके अंदर एक समान है, उस आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हो, उस ज्ञान को ही सात्विक मानो। यानी कि जीवों के शरीर अलग-अलग हैं, परंतु उन शरीरों विभिन्न शरीरों में जो अविभिन्न या फिर एक समान जो जीव निवास कर रहा है या आध्यात्मिक प्रकृति निवास कर रही है ना? तो यही क्या है? वास्तविक ज्ञान है। सभी के अंदर वही सेम परमात्मा परमात्मा जो है निवास कर रहे हैं, सभी के अंदर उन्हीं परमात्मा का जो अंश, जो जीव आत्मा है वो निवास कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा तुम सभी को एक समान देखना चालू कर दो या सभी जीवों के अंदर एक सेम आध्यात्मिक या फिर समान आध्यात्मिक प्रकृति को देखना शुरू कर दो, वही ज्ञान वास्तविक में सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे राजसी मानो, है ना? भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य कुत्ते कुत्ते के मतलब विभिन्न शरीरों में यानी कि कुत्ते का शरीर, गाय का शरीर, हाथी का शरीर, बैल का शरीर, घोड़े का शरीर, बकरी का शरीर, है ना? इस तरीके से और इंसान का शरीर। तो ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा इंसान जो है समस्त प्रकार के जीवों में भेदभाव करता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये बैल है। तो इस तरीके से जो हमको जीवों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जो है विभिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव हमको दिखाता है जो ज्ञान, उसे भगवान बोलते हैं कि ये राजसी ज्ञान होता है। वास्तविकता में तो देखा जाए शरीर तो क्या है? शरीर तो नश्वर है, परंतु शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो वास्तविक जीव है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो हमको विभिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव हमको दिखाता है, वो ज्ञान राजसी ज्ञान कहलाता है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह ज्ञान तामसी कहा जाता है ना? तो ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद कोई इंसान कोई गलत कार्य कर रहा है ना? और उस गलत कार्य को उसको पता है कि ये गलत कार्य है पर फिर भी उस गलत काम को ही सब कुछ मान करके, उसी को ही परम सत्य मान करके, बिना सत्य को जाने हुए, केवल और केवल उस गलत काम में, अति तुच्छ काम में लिप्त रहता है। भगवान बोलते हैं ऐसा ज्ञान जो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, जो आपको सही और गलत का ज्ञान आपको प्रदान नहीं करे, वो ज्ञान जो है तामसिक ज्ञान कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह ज्ञान तामसी कहा जाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार की क्रियाओं को के बारे में भगवान बताते हैं कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित होकर के कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है ना? तो भगवान ने पहले सात्विक कर्म के बारे में बताया। सात्विक कर्म क्या है? जो कर्म नियमित है ना? आप नियम के अनुसार कर रहे हैं, मतलब नियम के अनुसार यानी कि आप अपना कर्तव्य समझकर, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, कल किया परसों छोड़ दिया ना। बिल्कुल एक नियम के अनुसार आप कर रहे हैं कि नियमित रूप से चल रहा है ना, कभी भी उसमें वो नहीं हो रहा। आप कभी ये नहीं कह रहे आज तो मैं थका हूँ, आज ये चीज़ छोड़ दूँ।
मेरा कर्तव्य है कि माता-पिता की सेवा करना, तो आज मैं जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आज नहीं करता हूँ, या इस तरीके से आज बच्चों के लिए ये करना है, कल सोच करके जो है कि नहीं आज नहीं, फिर कभी देखेंगे। तो ये क्या हो गया, अनियमित रूप, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्म नियमित तरीके से होता है ना? कंटीन्यूअसली सही समय पर सही तरीके से किया जाता है, और जो आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति, राग या फिर द्वेष से रहित होकर के बिना किसी कर्म फल की चाह के किया जाता है, ऐसा कर्म जो है वो सात्विक कर्म कहलाता है। लेकिन जो कार्य है, जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो वह कर्म कौन सा कहलाता है, रजोगुणी कर्म कहा जाता है ना? तो हमने ये सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, है ना? राजसिक कर्म को सकाम कर्म, है ना? तो सकाम कर्म के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, तो भगवान फिर से सकाम कर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, फिर से और अच्छे से समझा रहे हैं कि जो भी कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, अपने भौतिक सुख के लिए, अपने भौतिक सुख के निमित्त प्रयास करके या फिर मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, ऐसे कर्म जो वो रजोगुणी कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, है ना, शास्त्रों के जो है अनुसार जो कर्म नहीं है ना, शास्त्रों की अवहेलना करके या फिर शास्त्रों के विरोध, शास्त्रों का विरोध करके जो है, शास्त्रों के क्या बोलते हैं अगेंस्ट को, एक सेकंड, शास्त्रों के विरुद्ध, जी, शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है, तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, है ना, कि आपको उस कर्म के अनुसार जो है आपको क्या फल आपको प्राप्त होगा, इस सब की चिंता किए बिना, सबकी परवाह किए बिना कि आपको जो है किसी प्रकार के जो है तुच्छ योनि में आपको जन्म मिल सकता है, या फिर नरक की यातनाएँ भोगनी पड़ सकती है। नरक की यातनाओं के बाद फिर से जब इस भौतिक जगत में आओगे, तो जो है किस प्रकार का शरीर आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार की जो है किसी भी कोई भी परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुःख पहुँचाने के लिए किया जाता है जो कर्म, है ना? जो कर्म हिंसा अथवा अन्यों को दुःख पहुँचाने के लिए किया जाता है, बिना किसी भव बंधन की परवाह करके, है ना? वो होता है ना कि इसकी तो मैं जान ले लूँगा, मुझे चाहे जेल में पड़ना पड़े, बस जो होगा देखा जाएगा, समझ रहे हैं? अब तो मैं नहीं छोड़ूँगा इसको, है ना? तो क्या हुआ, आप अन्यों को दुःख पहुँचाने के लिए बि कि कोई भी जो है भव बंधन की परवाह किए बिना ना, जो होगा देखा जाएगा भैया। चाहे मुझे फांसी पे लटका दे, चाहे मुझे ये कर दे, चाहे मुझे कुछ भी वो कर दे, है ना? और शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, है ना? शास्त्रों के अनुसार या फिर आसान तरीके से समझें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है ना, संविधान के नियमों की अवहेलना करके, और कोई जो है बिना किसी प्रकार के दंड की परवाह किए कि क्या दंड उसको मिलेगा, और जो है हिंसा करता है या दूसरों को दुःख पहुँचाता है, या दुःख पहुँचाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे कर्म क्या कहलाते हैं? तामसी कर्म कहलाते हैं। तो इसी तरीके से शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके, और बिना किसी मतलब शास्त्रों की अवहेलना करके, तथा किसी भी प्रकार के दंड या फिर किसी भी प्रकार के जो भी उसका कर्म का जो फल होगा, यानी कि जो बुरा फल होगा या दंड होगा, उसकी परवाह किए बिना किसी को किसी की हिंसा, मतलब हिंसा या फिर किसी को दुःख पहुँचाने के लिए जो कर्म किया जाता है, वो तामसी कर्म कहलाता है ना। तो सात्विक कर्म क्या होगा? सात्विक कर्म वो होता है जो नियमित रूप से किया जाता है, बिना किसी आसक्ति, राग या द्वेष से रहित होकर के, और बिना किसी कर्म फल की चाह के किया जाता है, वो कर्म कहलाता है सात्विक कर्म। राजसिक कर्म वो होता है जो आप अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, वो सारे के सारे भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए किए गए कर्म एवं मिथ्या अहंकार के लिए ना, यूँ अहंकार वश, है ना, कि लोग मेरा ये करें, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा-वैसा। तो इस प्रकार के जो अहंकार में भर करके जो कर्म किए जाते हैं, भगवान बोलते हैं वो रजोगुणी कर्म होते हैं। और तमोगुणी कर्म वो होते हैं जो करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में, ठीक है, कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, और ऐसे कर्म करने से आपको जो है इस प्रकार का जो है दंड आपको प्राप्त होगा। तो आप बिना उस दंड की परवाह किए उन समस्त शास्त्रिक उद्देश्यों, शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध जाकर के किसी की हिंसा करते हैं, या किसी को दुःख पहुँचाने के लिए कोई कर्म करते हैं, तो ये सारे कर्म जो है तामसी कहलाते हैं। आगे भगवान जो है 3 प्रकार के श्रमिक, यानी कि कर्म करने वालों के बारे में बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्ता भी हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो सात्विक कर्ता वो है जो अपने भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना
है ना? मतलब जो भौतिक गुण है ना? भौतिक गुणों में लिप्त हुए बिना बिना किसी अहंकार के, संकल्प के तथा उत्साह, केवल और केवल संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, है ना? उस पूरे संकल्प के साथ और पूरे उत्साह के साथ केवल अपना कर्म करता है, बिना किसी सफल और असफलता के, सफलता और असफलता के सोचे हुए, है ना? कि क्या इस कर्म में मुझे सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी? जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है ना? और मैं इस कर्तव्य को पूरे संकल्प और पूरे उत्साह के साथ जो है अपना केवल कर्तव्य समझकर जो है मैं इसको करूँगा। अब इसका कर्म फल क्या होगा, अच्छा हो या बुरा हो, मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे ये कर्म करना, है ना? बाकी कर्म फल जो भी हो उससे जो है मुझे कोई लेना-देना नहीं है। तो जब आप इस तरीके के कर्म जब जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है, तो इस प्रकार कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। दूसरी तरफ लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा है ना? जो कोई भी कर्म कर रहा है तो ये सोच करके कर रहा है कि ठीक है भैया मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने कर्म के फल से जुड़ा हुआ है या फिर श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे भागता है ना? जो खुशी मिले तो उसको और ज़्यादा खुशी चाहिए, संकट अगर आए तो उसको संकट नहीं चाहिए, है ना? तो दोनों दोनों से आगे भागने की कोशिश करता है और जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है ना? तो ऐसा जो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? रजोगुणी राजसिक राजसिक कर्ता जो है कहलाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है ना? खिन्न काम करने में, मतलब घिनौने काम करने में जो दीर्घसूत्री है, मतलब लगा रहता है, जो आलसी है ना? जो अन्यों का अपमान करने में पटु है, मतलब बस कोई मौका नहीं छोड़ता दूसरों का अपमान करने का, है ना? कपटी है, हठी है ना? हठ हठ है बहुत ज़्यादा, है ना? और कपटी है, दूसरों के साथ कपट करता है, भौतिकवादी है, यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति में लगा हुआ है और हमेशा दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए कर्म करता है, तो ऐसा कर्ता जो है वो तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब इससे इसके बारे में मुझसे सुनो। हे पृथापुत्र, बुद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की कौन-कौन सी है। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है, यानी कि क्या तो करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। किससे तुमको डरना चाहिए और किससे तुमको नहीं डरना चाहिए और क्या तुमको बांधने वाला है और क्या तुमको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार की बुद्धि जो आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में ज्ञान दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए और क्या आपको बाँधेगा और क्या आपको मुक्ति प्रदान करेगा, वही बुद्धि सतोगुणी बुद्धि कहलाती है। और हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसिक बुद्धि कहलाती है। राजसिक बुद्धि कौन-सी? जो धर्म तथा अधर्म, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है ना? जब इन चीज़ों में भेद नहीं कर पाती, केवल और केवल आपको जो है भौतिक इंद्रियों के सुख की तरफ लेकर के जाती है, किसी भी स्थिति में उस भौतिक इंद्रिय सुख के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे धर्म के अनुसार, चाहे फिर अधर्म का ही साथ क्यों ना लेना पड़े, चाहे करने योग्य वस्तु हो, चाहे फिर ना करने वाली वस्तु हो। इस तरीके से जब आप बुद्धि जो बुद्धि आपको इन दोनों प्रकार की चीज़ों में भेद करने से रोकते हैं या भेद नहीं करवा पाती है, ऐसी बुद्धि जो है वो राजसी बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर केवल और केवल अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं। देख समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है राजसी बुद्धि में जो है आप धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तामसी बुद्धि वो होती है जो धर्म को तो अधर्म मानेगी और अधर्म को ही धर्म मानेगी, है ना? तो ऐसी बुद्धि जो है वो क्या कहलाती है? ऐसी बुद्धि तामसी कहलाती है और ये बुद्धि जो है सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। जिसको आप ये बोलेंगे कि सामने गड्ढा है, गिर जाओगे, मैं गिर के ही देखूँगा। आप किसी को बोलोगे कि अरे भैया ये ज़हर की पुड़िया है, ज़हर मत खा लेना मर जाओगे, मैं खा के ही देखूँगा, है ना? तो होते हैं ना ऐसे उल्टे इंसान, आपके आस-पास में आपको बहुत मिलेंगे ऐसे, जिसको आप बोलेंगे कि भाई तू ये काम कर, वो बोलेगा कि तूने बोल कैसे दिया? तूने ये बोला अब तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे मुझे मतलब जो है एक वो होता है कि एक कहावत है हरियाणा में, ठीक है? कि मेरा तो घर जलेगा ही सही, चूहों को आँख हो जाएगी, है ना? चूहों को पता चल जाएगा। तो
मतलब वो क्या है कि अपना घर जलाने को तैयार है दूसरों को वो करने के लिए, मतलब दूसरों को आँख करने के लिए, है ना? तो वो जो है सदैव क्या करेंगे, विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं ना, कि मेरा तो घर जलेगा ही सही पर चूहों को आँख हो जाएगी, मतलब चूहों को ज्ञान हो जाएगा, ठीक है? तो जो ऐसे प्रकार के लोग जो हैं वो सदैव विपरीत दिशा में चलते हैं। जिस दिशा में नहीं जाना होता है, जिस दिशा में कोई बताता है कि भैया उस दिशा में जो है तुम्हारा तुमको नुकसान हो सकता है, वो उसी दिशा का जो है पालन करेंगे, उसी कर्म को करेंगे जिसके लिए जो है हर कोई मना करता है। तो ऐसी बुद्धि जो होती है, जो आपको हमेशा विपरीत दिशा में प्रयत्न करवाती है, वो जो है तामसिक बुद्धि कहलाती है। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण भी हो सकते हैं ना। निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन, है ना? डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प, है ना? तो 3 प्रकार के डिटर्मिनेशन या फिर संकल्प या फिर निर्धारण हो सकते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है ना? निश्चय, वह निश्चय या संकल्प जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ किया जाता है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करके रखता है, ऐसा संकल्प या फिर ऐसा ऐसा निश्चय सात्विक कहलाता है। और लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या फिर निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी कहलाता है ना? तो देखिए, मनुष्य जीवन के कितने लक्ष्य हैं? 4 लक्ष्य है। कौन-कौन से? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा संकल्प जो मनुष्य को केवल इनमें ही बांधे रहता है, इनमें ही उसको जकड़ के रखता है, धर्म, अर्थ और काम, समझे? मोक्ष की तरफ बढ़ने ही नहीं देता है। केवल और केवल उसको धर्म, अर्थ और काम में लगाए रहता है, पैसा मिल जाए, है ना? धर्म के अनुसार जो है मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा लोगों की मदद करना या इस तरीके से, ठीक है? वो धर्म के काम करेंगे। अर्थ यानी कि पैसा कमाना या इस तरीके से, फिर उसके बाद काम वासनाएँ जो है। तो इन इस तरीके से इन तीनों चीज़ों की तरफ ही, इन तीनों चीज़ों में ही लगे रहते हैं। जो आखिरी मतलब धर्म, अर्थ, काम और काम से फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना, ये हमारे मनुष्य जीवन का जो है क्या है, 4 वो बताए गए हैं ना, मतलब स्तंभ बताए गए हैं, ऐसा मान लीजिए जीवन के, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राजसिक जो संकल्प है वो मनुष्यों को चौथे की तरफ नहीं जाने देता है, केवल और केवल धर्म, अर्थ और काम में ही, काम के फलों में ही जो है क्या करके रखता है, उनको बांधे रखता है या लिप्त किए रहता है। हे पार्थ, जो निश्चय या जो संकल्प स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति या फिर संकल्प तामसी कहलाता है ना। ऐसा संकल्प जो सपनों में आपको रखता है, भय हमेशा जो है आपको डर में रखता है, शोक में आपको रखता है, विषाद और मोह में आप को रखता है और इससे परे आपको जाने ही नहीं देता, ऐसा संकल्प जो है, ऐसी दुर्बुद्धि जो है वो तामसिक संकल्प जो है कहलाता है। इसी तरीके से 3 प्रकार की खुशियाँ हैं, 3 प्रकार की खुशियाँ कौन-सी? सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। सात्विक सुख कैसा होता है? जो प्रारंभ में तो विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वही सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख यानी कि जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया था, है ना? जब हमने 3 तरीके के उसके बारे में हमने समझा था, कर्मों के बारे में या फिर सात्विक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है? सतोगुण से उत्पन्न होता है ज्ञान और सुख, है ना? सतोगुण आपको ज्ञान और सुख में बाँधता है। रजोगुण जो है, रजोगुण आपको जो है सकाम कर्मों में बाँधता है और तमोगुण जो है वो आपको अंधकार में, है ना? अंधकार, प्रमाद, आलस्य, है ना? निद्रा और दुःख जो है से आपको जो है बाँधता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण जो है, सतोगुण आपको किस तरीके से, किस प्रकार के सुख में किस तरीके से बाँधता है। भगवान बोल रहे हैं कि सात्विक जो सुख है, वो क्या होगा, वो शुरू-शुरू में तो ज़हर जैसा लगेगा, है ना? बहुत, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो सात्विक व्यक्ति होगा, हमने देखा था कि एक मेहनत करने वाला बच्चा, है ना? तो इस चीज़ को हमने समझा था कि ये एक तरफ में वो व्यक्ति है, जो 5 साल, 6 साल जो है बढ़िया पूरी मेहनत कर के जो है अपने अपने कॉलेज में जो है डिग्री ले रहा है ना? और दूसरी तरफ कोई वो व्यक्ति है जो पैसा फेंक करके जो है डिग्री ले रहा है, समझ रहे हैं? तो वो क्या करता है, जो पैसा फेंकने वाला है वो 5-6 साल के लिए क्या करेगा, थोड़े थोड़े समय के लिए सुख का भोग करेगा, है ना? सुख का जो है सुख का वो महसूस करेगा। परंतु उसके बाद जो है किसको महसूस करेगा? अब डिग्री तो मिल गई है, परंतु नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, तो सारा जीवन जो है ज़हर के समान गुज़रेगा। परंतु दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने मेहनत की है ना? 5 साल जो जब वो कॉलेज में था या फिर जब वो अपने उच्च स्तरीय प प मतलब
क्या बोलते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो उस समय जब वो मेहनत करता है तो वो समय का काल मतलब वो समय जो है, मेहनत का जो समय है, वो उसको किसके जैसा लगता है? कड़वा लगता है ना? क्योंकि मेहनत करनी पड़ रही है। परंतु उस मेहनत के बाद जब वो मेहनत रंग लाती है, उसको बड़ी-बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हो जाती है, तो सारा का सारा जीवन क्या होता है उसका? अत्यधिक सुख के समान, अमृत के समान होता है। तो यही भगवान बोले कि जो प्रारंभ में तो विष जैसा लगता है, ऐसा सुख जो प्रारंभ में विष जैसा कड़वा लगता है, लेकिन अंत में वो अमृत के समान होता है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वही सुख सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। वही वाला उदाहरण ले लीजिए, इंद्रियों के द्वारा कि मुझे मेहनत नहीं करनी है, भैया पैसा फेंक दूँगा और मेरे को जो है डिग्री मिल जाएगी या मैं ये प्राप्त कर लूँगा, है ना? तो जो सुख जो है इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से होता है और प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लगता है। शुरू-शुरू में क्या लगेगा? अमृत जैसा मीठा, परंतु अंत में विष तुल्य लगता है। ऐसा सुख जो है क्या कहलाता है? रजोगुणी कहलाता है। तो समझ जाइए जो कर्म करते हुए आपको जो है कड़वाहट महसूस हो रही हो, है ना? जो कर्म करते हुए आपको कड़वाहट महसूस हो रही हो, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं, है ना? और जिस कर्म के होने के बाद आपको सुख या फिर और जो जो कर्म करते हुए आपको अमृत जैसा महसूस हो, समझ रहे हैं? मतलब आसान महसूस हो, समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? तो आप कहीं न कहीं जो है कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं जिससे जो है आपको वो कर्म करने में जो है किसी प्रकार का जो है कठिनाई महसूस नहीं हो रही क्योंकि जो सही रास्ता होता है वो कभी आसान नहीं होता है ना? हमेशा सही रास्ता जो है शुरू-शुरू में जो है कटीला होता है, परंतु आगे जाकर आपको पुष्पों की तरफ लेकर के जाता है। तो इसी तरीके से आगे फिर भगवान जो है तामसी प्रकार के जो खुशियाँ हैं या सुख जो है तामसिक सुख के बारे में बताते हैं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जिस सुख में आप आत्म साक्षात्कार नामक चीज़ जो है वो आप जानते ही नहीं हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, समझ रहे हैं? आपके पास खूब सारा धन, दौलत, ऐश्वर्य है, परंतु आत्म साक्षात्कार आप अपने जीवन के लक्ष्य को ही नहीं जानते। आप अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति अंधे हैं, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक होता है, जो शुरू में भी आपको बाँधे रखता है, मोह में बाँध करके रखता है और अंत में भी आपको मोह में बाँध करके रखता है। जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख जो है वो तामसी कहलाता है ना? भगवान बोल रहे हैं ऐसे ऐसे सुख का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको आत्म साक्षात्कार से रोके। जो ऐसा सुख जो होता है, ऐसा पैसा, ऐसा धन-दौलत जो आपको आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा कर दे, जो आपको आपके जीवन का लक्ष्य से व आपको वंचित कर दे, जो आपको मोह में डाल करके रखे, मोहित करके रखे, जिसके कारण आपको पुनः-पुनः जो है इस भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़े, तो ऐसा जो सुख है वो तामसिक सुख कहलाता है। तो 3 प्रकार के सुख, फिर उसके बाद भगवान प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम भगवान बताते हैं, है ना? 4 प्रकार के आश्रम कौन-कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम और सॉरी अ, जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और फिर सन्यास आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण, है ना? यहाँ पर जो है वर्णों के बारे में बात दी मतलब दिया गया है कि 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो कौन-कौन से वर्ण हैं? शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिर्गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। तो पहला बोले शमो, दम, तप, शौच, शांति, ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? फिर उसके बाद ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्म कर्म। तो ब्राह्मण के कर्म बता रहे हैं कि शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे के सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं, ब्राह्मण किन गुणों के द्वारा जो है कर्म करते हैं। शांति प्रिय होते हैं, आत्म संयमित होते हैं, तपस्या करते हैं, तप तप वाले होते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं, सहिष्णु होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, ज्ञान और विज्ञान और धार्मिकता के कर्म पथ पर जो है चलते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, ब्राह्मण जो है कर्म करते हैं इन गुणों के द्वारा। फिर उसके बाद क्षत्रिय,
शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, है ना, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता और युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व करने की जो शक्ति है, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। उसके बाद वैश्य जो है, वैश्य के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो रोजगार यानी बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वैश्य। तो वैश्यों के बारे में बोल रहे हैं, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्यम, यानी कि कृषि करना, गौ गाय पालन करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये 3 जो कर्म है वो किसके हैं? वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है ना। तो जो भी कर्म कर रहा है, जो भी कृषि कर रहा है, जो भी खेती करता है, आप जो है क्या है? वैश्य हैं। जो गायों की रक्षा कर रहा है, वो क्या है? वो वैश्य है। जो व्यापार कर रहा है ना? किसी भी तरीके से आप कुछ बना रहे हैं, बना कर के चीज़ें बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या है? व्यापार है। तो जो भी ये तीनों में से कोई भी कर्म करता है, वो क्या है? वो एक वैश्य है ना? तो वैश्यों के ये जो है स्वाभाविक कर्म है। जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने किस उसमें जन्म लिया? देखिए, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया क्षत्रिय के घर, है ना? वसुदेव जी क्या हैं? वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, परंतु पालन किन्होंने किया? नंद महाराज ने किया। नंद महाराज क्या हैं? वर्ण के वैश्य हैं, है ना? क्योंकि गौओं का पालन वो करते हैं और व्यापार करते हैं, दूध, दही, माखन, है ना? इन सबको बेच करके वो करते हैं। तो भगवान कृष्ण देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं, वो वैश्य भी हैं, भगवान कृष्ण क्षत्रिय भी हैं, है ना? और भगवान कृष्ण इन तीनों के इन सभी चीज़ों का जो है पालन करते हैं। ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, सहिष्णुता, पवित्रता, सत्यनिष्ठा, तपस्या, आत्म संयम और शांति प्रियता। तो भगवान कृष्ण जो है वो देखा जाए तो वो ब्राह्मण भी हैं, है ना? तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है ब्राह्मण के कर्म बताए कि ब्राह्मण किस प्रकार कर्म करता है। क्षत्रिय के क्या कर्म हैं और जो वैश्य जो है, वैश्य के कौन से 3 कर्म हैं। शूद्र और शूद्रों का कर्म श्रम यानी कि मेहनत करना, है ना? शारीरिक परिश्रम करना तथा अन्यों की सेवा करना, अन्यों के कार्यों को सही तरीके से करने में उनकी मदद करना या उनको वो मतलब ये ब्राह्मण अपना कर्म जो है, वो सही और सुचारू रूप से कर सके। क्षत्रिय अपने कर्म को सुचारू रूप से कर सके और शूद्र जो है सॉरी वैश्य जो है, वो अपने कर्म को जो है सुचारू रूप से कर सके। इन सभी के कर्मों को सुचारू रूप से करने के लिए जो है, उनकी सेवा करना या उनकी उन कार्यों में मदद करना जो है ये किसका कर्म है? ये शूद्रों का जो है कर्म है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य और शूद्र ये सारे के सारे जो है इस भौतिक समाज को जो है चलाए रखने के लिए हर किसी का जो है अपना एक नियमित क्या है मतलब एक विशेष रोल है, विशेष किरदार है ना? बिना ब्राह्मण के आपको समाज में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बिना क्षत्रियों के आपको मतलब ना ब्राह्मण को एक क्या बोलते हैं सुरक्षा प्रदान प्राप्त होगी, ना व्यापारी को सुरक्षा प्राप्त होगी, ना किसी शूद्र को सुरक्षा प्राप्त होगी, है ना? बिना ब्राह्मण के ना क्षत्रिय को ज्ञान प्राप्त होगा, ना वैश्य को ज्ञान प्राप्त होगा और ना ही शूद्र को ज्ञान प्राप्त होगा। बिना वैश्य के जो है खाने को अनाज कौन देगा? वैश्य ही तो खाने को अनाज देगा, है ना? तो बिना वैश्य के ना तो खाने को अनाज क्षत्रिय को मिलेगा, ना खाने को अनाज ब्राह्मण को मिलेगा, ना खाने को अनाज शूद्र को मिलेगा, समझे? और जो पैसा है, व्यापार करके जो आर्थिक स्थिति जो वो होती है मेंटेन की जाती है, तो वो आर्थिक स्थिति बिना वैश्य के ना तो आर्थिक स्थिति क्षत्रिय की वो हो पाएगी मतलब अच्छी हो पाएगी, ना ब्राह्मण की हो पाएगी, ना ही शूद्र की हो पाएगी। इसी तरीके से बिना शूद्र के ना तो ब्राह्मण की जो ये जो कार्य है ना क्योंकि जो शूद्र है, वो ही ब्राह्मण के कार्यों ताकि ब्राह्मण अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, उसके अन्य कार्यों को करने में जो है, शूद्र भी जो है क्या कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना? उदाहरण के तरीके से जैसे मैं बताऊँ कि आप जो है आप डॉक्टर हैं, है ना? बहुत मतलब सारा दिन जो है आप हॉस्पिटल में जो है मरीजों की आप सेवा कर रहे हैं या फिर आप जो है कोई बहुत बड़े लेवल पर जो है नौकरी पे लगे हुए हैं, है ना? तो आपको जो है, आपके घर में आपने नौकर रखे, है ना? आपने नौकर रखे जो आपके लिए खाना बना रहे हैं, जो आपके घर की सफाई कर रहे हैं, है ना? और जो आपके कपड़े वगैरह या सारी की सारी चीज़ों का जो है ध्यान रख रहे हैं। अगर वो ना हो, तो आपको खाना कौन बना कर के दे? क्योंकि आपका जीवन इतना व्यस्त है ना? तो उस व्यस्त जीवन में आपके घर पे जो भी आपकी सेवा कर रहा है, जो भी व्यक्ति जो है आपकी सेवा कर रहा है ना? वो उसका देखा जाए तो
वो आपके जीवन में है, वो आपके सारे के सारे अन्य कार्यों को सँभाल रहा है। इसी वजह से आप आपका जो भौतिक कार्य या जो भी आपकी नौकरी है या जो भी आपका आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, जो भी आपके अन्य कार्य हैं, जो भी आपका कर्तव्य है, यानी कि अगर आप वैश्य हैं, तो वैश्य के वर्ण के अनुसार जो आपका कर्म करने का वो है, वो आप कर्म तभी कर पा रहे हैं क्योंकि कोई कोई व्यक्ति जो है वो आपकी सेवा में लगा हुआ है, जिसके कारण जो है आप अपना ध्यान जो है अपना अपने कर्तव्य के ऊपर जो है पूरे मतलब सही तरीके से लगा कर के रखे हुए हैं ना। तो इसी तरीके से शूद्र जो हैं, शूद्र भी इस सारे के सारे समाज को जो है सही मतलब शूद्र जो है, शूद्र भी एक अहम किरदार निभाते हैं जिसके कारण ब्राह्मण अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। शूद्रों के कारण एक क्षत्रिय जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करता है और एक शूद्र के कारण ही एक वैश्य अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। तो देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों के चारों जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना? बिना किसी एक के किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है, समझे? तो बिना शूद्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये नहीं रह सकते। बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं रह सकते। बिना वैश्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र नहीं रह सकते और बिना शूद्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं रह सकते। तो हर कोई एक दूसरे के लिए मतलब देखा जाए तो क्या है, एक दूसरे के समान है, कोई भी बड़ा-छोटा नहीं है। क्योंकि हर कोई जो है एक दूसरे के अस्तित्व में जो है एक दूसरे की मदद कर रहा है ना? तो यहाँ पर जो है हमने जो जाति करके वो किया है ना, जातियों में जो हमने बाँटा, वो हमने बाँटा, भगवान ने नहीं बाँटा। भगवान ने तो हमको जो है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे गुणों के आधार पर हमको बाँटा और सारे के सारे जो है इस भौतिक समाज को जो है समाज के अस्तित्व के लिए चारों का होना आवश्यक है। अगर एक भी नहीं होगा, ये भौतिक समाज का अस्तित्व जो है वो संभव ही नहीं है ना? तो यहाँ पर जो है भगवान ने बताया कि प्रकृति के गुणों के आधार पर ही 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा सर्व स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का आप कर्म कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आप क्षत्रिय हैं, आप समाज को जो है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप वैश्य हैं, आप समाज को जो है अन्न प्रदान कर रहे हैं या फिर आप समाज को जो है धन प्रदान कर रहे हैं या फिर आप एक शूद्र हैं जो क्या बोलते हैं जैसे वैश्य यानी कि किसान के खेत में जो है उसकी फसल उगाने में आप मदद कर रहे हैं। अगर अगर शूद्र किसान के खेत में जो है फसल उगाने में मदद ना करे, है ना? तो आपने देखा होगा किसानों के पास कितनी-कितनी धरती हो जाते हैं, 40-40 एकड़ या फिर मतलब मुझे नहीं पता ये एकड़ वाला हिसाब मुझे नहीं आता है ना? मेरे इधर जो है किल्ले बोला जाता है कि इतने किल्ले ज़मीन है, इतने बीघा ज़मीन है या इस तरीके से, है ना? तो कितने-कितने बीघा ज़मीन होती है। अब वो किसान जो इतनी सारी ज़मीन का जो है क्या है मतलब स्वामी है, वो सारी की सारी ज़मीन में श्रमिक कार्य नहीं कर सकता है। उसको श्रम के लिए मतलब उस ज़मीन में अनाज उगाने के लिए उसको श्रमिक की आवश्यकता है। अगर श्रमिक ही ना हो, वो इतनी ज़मीन का क्या करेगा? क्या उसकी ज़मीन पर जो है फसल उगना संभव है? नहीं, संभव नहीं है ना? और अगर फसल नहीं उगेगी और अन्न नहीं उपजेगा तो क्या तो ब्राह्मण खाएगा और क्या क्षत्रिय खाएगा? तो देखा जाए तो अगर वास्तविकता में अगर देखा जाए, तो शूद्र जो हैं, वो काइंड ऑफ मेन रोल अदा अदा करते हैं ना। एक शूद्र एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण जो है हम सबका जो है क्या है, जीवन जो है संभव है या फिर इस समाज की जो है सामाजिक क्रियाएँ जो हैं वो संभव है या सही सुचारू रूप से जो है हो पाती हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सर्वव्यापी है, वो भगवान उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ब्राह्मण जब अपना कर्म कर रहा है तो उस भगवान का ध्यान करके केवल अपना कर्तव्य करते हुए अगर ब्राह्मण अपना कर्म करता है, तो उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है। उन्हीं भगवान का ध्यान करके अगर क्षत्रिय अपना कर्म करता है, केवल अपना कर्तव्य समझकर और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो एक क्षत्रिय भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है यानी कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। वहीं पर कोई बिज़नेसमैन है या फिर कोई किसान है या फिर कोई
जो है गौ रक्षक है या फिर कोई बिजनेसमैन है ना? आप कोई भी किसी भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप वो बिज़नेस करते हुए भी अगर आप भगवान की उपासना करते हुए और केवल अपना कर्म जो है कर्तव्य समझकर अपना कर्म करते रहते हैं, तो आप भी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक वैश्य, वो भी अगर सॉरी शूद्र अगर अपना उन भगवान का जो है ध्यान करते हुए, भगवान की उपासना करते हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर जो है अपना कर्म करता है, तो एक शूद्र जो है वो भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही पूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं कि आप किसी और के कार्य को आप करें, इससे अच्छा है कि आप अपने कार्य को करें। समझे? जिस तरीके से पेड़ पर ये आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कई सारे जानवर आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुत्ता है, एक सील है ना? क्या बोलते हैं इसको? दरियाई घोड़ा बोलते हैं ना? तो मेरे हिसाब से क्या दरियाई घोड़ा ही बोला जाता है शायद, जो पानी में रहने वाली जो सील होती है ना? तो दरियाई घोड़ा नहीं, दरियाई घोड़ा तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? हिप्पोपोटामस। सॉरी मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं सील को। वैसे इंग्लिश में तो अंग्रेजी में तो सील बोला जाता है ना? तो ये जो है भूमि पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। दूसरी तरफ में क्या है, एक मछली है जो केवल पानी में रहती है, फिर एक हाथी है, एक पेंगुइन है, एक बंदर है और एक कौवा है। तो कोई भी इनका मालिक जो है इनको क्या बोल रहा है कि चलो जल्दी से जो है, जो भी पेड़ पर पहले चढ़ेगा वो क्या होगा, वो विजेता कहलाएगा। अभी सोच कर देखो, पेड़ पर कौन चढ़ सकता है? पेड़ पर देखिए या तो भाग करके जो है कोई भी कौवा उड़ करके वो हो जाएगा, या फिर एक बंदर चढ़ेगा। क्या हाथी पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। क्या एक पेंगुइन पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। क्या एक मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। क्या एक सील पेड़ पर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। क्या कुत्ता पेड़ पर चढ़ पाएगा? कोशिश कर सकता है पर नहीं चढ़ पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो पेड़ पर चढ़ पाए, है ना? तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अपने वृत्ति परक कार्य को करना, जो जैसी आपकी वृत्ति है या फिर जैसा आपका स्वभाव है, अपने स्वाभाविक कार्य को करना, चाहे वो आप कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करें। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। जिस तरीके से पेड़ पर चढ़ने का कार्य एक बंदर ही कर सकता है। हाथी जो है, हाथी बोझा उठाने का कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है, जो बंदर नहीं कर सकता है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार आपका जो कर्म है, उसको चाहे आप कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों ना करें, वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय उसके कि आप किसी और का काम करने की कोशिश करो और उसको चाहे कितने ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, है ना? तो जिस तरीके से हाथी जो है, हाथी केवल और केवल मतलब बोझा उठाने का काम सबसे सुचारू रूप से कर सकता है। अब हाथी जो है बोले कि मैं पेड़ पर चढ़ूँगा, है ना? तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है ना? बेशक से हाथी 4 लट्ठे एक साथ उठाने की बजाय 1 लट्ठा एक 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 बार में उठाए, परंतु कम से कम वो उठा तो रहा है ना? वही उसी हाथी की बजाय अगर बंदर उस लट्ठे को उठाने की कोशिश करे, बंदर निपट जाएगा, है ना? तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार अपनी वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। आपका जो स्वाभाविक कार्य है, वो चाहे कितना ही आप त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करें, वो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। त्रुटियों के साथ किया करने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बजाय उसके कि आप किसी और का कार्य जो है आप सँभालें और उसको जो है कितने ही जो है अच्छे तरीके से क्यों ना करें। तो अपने स्वभाव के अनुसार ही निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म करते हैं, तो वो कभी भी जो है पाप से जो है प्रभावित नहीं होते। उन कर्मों के अनुसार जो है आपको कभी भी पाप वगैरह जो है वो कभी भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएँगे, है ना? जिस तरीके से दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर एक ब्राह्मण जिसके अंदर गुण क्या है? ज्ञान, सहनशीलता, है ना? ये ज्ञान, विज्ञान और ये सारे गुण जो हमने एक ब्राह्मण के देखे थे, अभी एक ब्राह्मण जो है जिसके अंदर बल नहीं है ना? जिसके अंदर शौर्य शक्ति नहीं है ना? अगर वो तलवार उठा कर के खड़ा हो जाए, वो अगर एक क्षत्रिय का कार्य करना चालू करे, कैसा होगा? क्या ऐसा संभव है कि एक ब्राह्मण
वो क्षत्रिय का कार्य करना चालू कर दे, या फिर एक क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण का कार्य करना चालू कर दे, या फिर एक वैश्य जो है वो किसी क्षत्रिय का कार्य करना चालू कर दे, या फिर किसी ब्राह्मण का कार्य करना चालू कर दे, या फिर इनमें से जो है मतलब कोई भी है ना, ब्राह्मण इसका कार्य करने की कोशिश करे, या फिर वैश्य का कार्य करने की कोशिश करे, किसी शूद्र का कार्य करने की कोशिश करे, नहीं। अच्छा ये होगा कि कोई ब्राह्मण अपने कार्य को यानी कि ज्ञान प्रदान करने वाले कार्य को बेशक से भले ही वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करे, थोड़ी बहुत गलतियों के साथ करे, पर वो फिर भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बजाय उसके कि वो किसी और का कार्यभार संभालने की कोशिश करे। क्योंकि वो उसके गुण है ही नहीं, उसके अंदर वो सारे के सारे गुण है ही नहीं, जिनके द्वारा वो सारे के सारे कार्य कर सके, समझे? इसी तरीके से क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय के अंदर बल है, क्षत्रिय के अंदर जो है न्याय का जो है पालन करवाने की जो है क्षमता है। तो अगर एक क्षत्रिय जो है वो खेत में जाकर के बल दिखाने की कोशिश करे, उसका बल जो है क्या है, निरर्थक है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया आपका जो स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म करो, दूसरे के कर्म को मत करो जो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है ना। तो इसीलिए जो है हमको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, और यहाँ पर जो है हमको एक और सीख मिलती है ना, आप सभी के लिए ये सीख जो है क्या, आप सभी में जो मतलब जिनके बच्चे जो है अभी छोटे हैं, है ना? जिनके बच्चे अभी 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो यहाँ पर हमको क्या सीख मिलती है कि हमको अपने बच्चों को उनके स्वभाव पे छोड़ देना चाहिए। आपके बच्चे के अंदर, आपके बच्चे का स्वभाव है ज्ञानवान, है ना? आपका बच्चा जो है वो किसी को ज्ञान प्रदान कर सकता है, पर आप उसको बोले नहीं तू डॉक्टर बन चल के, या फिर तू बिजनेस कर। उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, आप उसको भेज रहे हैं कि वो बिजनेस करे। आपका बच्चा एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, आपका बच्चा जो है एक अच्छा जो है शास्त्रों का ज्ञाता बन सकता है। आप बोलते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ये पंडिताई-वंडिताई में कुछ नहीं रखा है ना? समझे? पंडिताई जो है खाने को नहीं दे देगी, ऐसे ही भूखे फिरोगे, इधर-उधर घूमोगे, ऐसा-वैसा, समझ रहे हैं? तो आप जो है अपने बच्चों को उसके गुणों के विरुद्ध कर्म करने के लिए आप बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। जिसके जैसे गुण हों, जिसका जैसा स्वभाव, हमको कैसा पता चलेगा कि मेरे बच्चे के गुण क्या हैं? वो आपका बच्चा आपको स्वयं बता देता है कि मुझे ये चीज़ करने में मुझे अच्छा लगता है, या ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपका धर्म बनता है कि आप अपने बच्चे को प्रेरित करें कि तुम अपने गुणों के अनुसार कर्म करो, जैसे तुम्हारे गुण हैं। चाहे तुम उस कर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करो, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। परंतु अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर के कोई भी कर्म कर रहे हैं, और चाहे कितने ही अच्छे तरीके से क्यों ना करें, वो सारे के सारे कर्म जो है वो पाप से प्रभावित होंगे ही होंगे, है ना? तो अगर अभी तक आप अपने बच्चों को इस प्रकार की सीख दे रहे हैं कि नहीं, 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 आपका बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मुझे जो है ये नहीं बनना है, मुझे ये बनना है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे क्यों बनेगा तू? तू ये बन, है ना? हमने हमने जो तुझे यही दिन देखने के लिए पैदा किया था, हमने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था। हमारी इतनी सारी उम्मीदें तेरे साथ है ना कि तू बड़ा होकर के डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, नहीं। हाँ, तो हमको जो है यहाँ पर जो है ये सीख हम सबको लेनी चाहिए, जो भविष्य में अगर अभी संतान नहीं है, तो भविष्य में काम आएगी। संतान है, बच्चे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को उनके गुणों के अनुसार जो है कर्म करने के लिए प्रेरित करें, ना कि उनके गुणों के जो है विरुद्ध उनको कर्म करने के लिए जो है ज़बरदस्ती उनके साथ जो है की जाए, है ना? तो ये यहाँ पर हमने समझा, है ना? हाथी जो है, हाथी कुत्ते का काम नहीं कर सकता है, या फिर एक कुत्ता जो है वो हाथी का काम नहीं कर सकता है। एक मछली जो है वो जल पर नहीं चल सकती, क्योंकि उसका स्वभाव है जल के अंदर तैरना, उसका गुण है, उसके अंदर गुण है जल के अंदर तैरना। हाथी हाथी पानी के अंदर या फिर समुद्र में नहीं तैर सकता है ना? तो इस प्रकार से हर कोई जो है अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, बिना किसी प्रकार के जो है कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, है ना? सॉरी, बिना बिना किसी प्रकार के कर्म फल के जो है प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करता है, और आत्म संयम के साथ जो है कर्म करता है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने बताया कि संन्यास मार्ग जो है वो किसके लिए है? जो आत्म संयमी है और अनासक्त है, किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं है, किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं है। हर प्रकार के भौतिक भोग जो है ना वो उनकी परवाह नहीं करता, खाना मिले, ना मिले, है ना? कैसी शारीरिक अवस्था कैसी है, कैसी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो संन्यास के अभ्यास
संन्यास का अभ्यास करके, यानी कि कर्मों का परित्याग करके, है ना? यानी कि अपने भौतिक शरीर से संबंधित जितने कर्म हैं, उन कर्मों का परित्याग करके जो है वो मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार फिर जो है आगे भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य पद पर स्थित है, जो इन सारी चीजों को समझता है, वह तुरंत परब्रह्म का जो है अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है ना? अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, तो भौतिक विज्ञान किसी काम की नहीं है ना? भौतिक विज्ञान, ज्ञान, दान, दक्षिणा, वेदों का अध्ययन, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे जो है केवल और केवल भक्ति के द्वारा मुझ भगवान को यथा रूप में, मेरे वास्तविक रूप में जाना जा सकता है, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त होगा, जो मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वो क्या करता है? वो मेरे संरक्षण में रहता है। पहली बात तो वो मेरी सिक्योरिटी में रह करके समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, मतलब बीवी बच्चों का पालन भी करेगा, ऑफिस में भी जाएगा, हर चीज करेगा, समझ रहे हैं? समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, समझ रहे हैं? मतलब भगवान का जो भक्त है, उसको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले मेरा भक्त जो है वो हर चीज करता है, समझ रहे हैं? अपने जो भी मतलब उसके समस्त प्रकार के कार्य हैं या कर्तव्य हैं ना, हर प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है, और उनमें लगे रहकर भी जो है वो मेरी मेरी कृपा के कारण जो है वो मेरे नित्य, जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला और अविनाशी धाम है, उस धाम को प्राप्त होता है ना? किसके संरक्षण में? मेरे संरक्षण में, उसकी सिक्योरिटी मैं रखता हूँ, है ना? मेरे द्वारा वो संरक्षित होता है ना? तो भगवान जो है इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं भैया, वो मेरे संरक्षण में रहते हैं। उनकी हर ज़रूरतों की पूर्ति मैं करता, मतलब जो भी उनकी आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूँ। उनके पास जो कुछ भी है, उसकी सुरक्षा मैं करता हूँ, उनका संरक्षण मैं करता हूँ। जो कुछ भी उनके पास है, उनको संरक्षित करके मैं रखता हूँ, है ना? और समस्त प्रकार के वो कार्यों में संलग्न रहकर भी जो है मेरी कृपा से मेरे धाम को जो है प्राप्त होते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। भगवान बोले हैं कि अगर तुम मेरे भाव में बह करके या फिर मेरे भाव में रह करके, मुझसे भावना भावित होकर के अपने मन बुद्धि में जो है मेरा जो है ध्यान करते हुए या फिर मेरी भक्ति करते हुए अगर तुम रहोगे, या फिर यदि तुम मुझे मेरी भक्ति करोगे, मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम इस बद्ध जीवन के सारे जो अवरोध हैं, सारी की सारी मुसीबतें जो हैं, समस्त अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, यानी कि मुझसे भावना भावित होकर के मेरी प्रसन्नता के लिए अगर कर्म नहीं करोगे, अपने भौतिक सुख के लिए कर्म करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट हो जाओगे तो ऐसा नहीं कि तू मेरी पूजा नहीं करेगा तो तेरा नाश कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तुम मुझे समर्पित करके कर्म नहीं करोगे, तो वो कर्म जो है, सारे के सारे कर्म तुमको कर्म फलों में बांधेंगे। और जब कर्म फलों में तुम बंधोगे, तो तुमको दोबारा जो है जन्म और मृत्यु का चक्र प्राप्त होगा। अच्छा है कि तुम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो, है ना? और समस्त कर्म फलों को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम इस प्रकार से मुझसे भावना भावित होकर के कर्म करोगे, तो किसी भी प्रकार का कर्म जो है वो तुमको बांध नहीं पाएगा। किसी प्रकार के कर्म फल तुमको इस बद्ध जगत में जो है बांध नहीं पाएंगे, और इन समस्त प्रकार के अवरोधों से तुम जो हो मुक्त हो जाओगे, है ना? तो इस प्रकार से जो है भगवान यहाँ समझाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति
भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, चाहे कोई भी हो वो, है ना, चाहे कोई भी जीव हो, हर किसी के हृदय में परमेश्वर स्थित है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, है ना। तो भगवान हर किसी के जो है शरीर में बैठे हुए हैं, और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित जो ये यंत्र रूपी जो शरीर है, उस शरीर में जो बैठी जीव आत्मा जो है, उनको माया से जो है घुमा रहे हैं ना, भगवान जो है उस भौतिक माया से जो है सबको घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी? उस परमात्मा की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो हो उस परमात्मा की शरण में जाओ, मेरी शरण में आओ, क्योंकि वही कौन है? वो मैं ही हूँ, है ना। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। अब मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी बताने लायक था मैंने तुझे सब बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो। अब इसको जो है अच्छे से सोचो, विचार करो, और तब जो चाहे सो करो, है ना। जिस तरीके से माता पिता करते हैं, माता पिता यही तो काम करते हैं। माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं, है ना, कि देखो क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अब भैया तेरा जैसा मन करे तू वैसा कर, हमारा धर्म था तेरे को समझाना। हम तेरे को समझा सकते हैं, तेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है वो तुझे तय करना है। तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है वो तुझे तय करना है ना। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि हे प्यारे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुझे जो है गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, मैंने सब कुछ तुझे बता दिया है। अब जो है इस ज्ञान के ऊपर जो है पूरी तरीके से मनन करो, चिंतन करो। फिर जैसा तेरा मन करे, जैसा तेरा दिल करे, जो तेरा मन करे या जो तू चाहे वैसा जो है तुम करो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम, देखिए भगवान ने क्या बोला, देखिए वचन दे रहे हैं भगवान, सदैव मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, हर स्थिति हर परिस्थिति में मेरा जब चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास आ पाओगे। मैं वचन दे रहा हूँ तुमको, है ना। तो भगवान ने वचन दिया है, क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना। तुम मुझसे किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करते हो। इसी तरीके से जो भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान को जो है अर्जुन के प्रति, जिस तरीके से अर्जुन भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में जो है समर्पित हो गए, है ना, अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसी तरीके से जो भगवान को अपने आप को जो है समर्पित कर देते हैं, भगवान बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय परम प्रिय मित्र हो, है ना, तुम हर समय जो है मेरा चिंतन करते हो, मेरा मनन करते हो, इसीलिए जो है मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि जब तुम सदैव मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम जो है निश्चय रूप से मेरे पास आओगे, है ना। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारा जो है मेरे पास आना जो है वो क्या है, निश्चित है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, यानी कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करना, यानी कि समस्त प्रकार की विडंबनाओं से मुक्त हो जाओ। किसी प्रकार का ये मत सोचो कि क्या करूंगा तो क्या होगा, क्या नहीं करूंगा तो क्या होगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, है ना। समस्त प्रकार की जो भी विचलित करने वाली जो चीजें हैं उन सब का परित्याग कर दो, है ना।
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आओ, है ना? सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूँगा, है ना? जो लोग बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो मतलब ये करने से तुमको जो है पापों से मुक्ति होगी, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, है ना? इतने व्रत ये करोगे तो इतने व्रत करने से तुमको तुम्हारे इतने पाप नष्ट हो जाएँगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा-वैसा भगवान बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। मतलब धर्मों का यानी कि फिर से जो भी चीज़ें हमको बताई जाती हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भगवान बोले कुछ वो करने की आवश्यकता नहीं। बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे के सारे पापों से तेरा उद्धार मैं स्वयं कर दूँगा। डरो मत, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है ना। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए। अभी आगे जो है भगवान बता रहे हैं कि अब मैंने जो तुमको गुह्य ज्ञान ये बताया है, ये उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, जिनके मन में संयम नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है, जिनके मन में एक निष्ठा यानी कि जो कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर भागते हैं ना। कभी बोलेंगे कि मैं अरे सुंदर सी पत्नी चाहिए तो चलो 16 सोमवार के व्रत कर लिए जाएँ। कभी सोचते हैं कि सोमवार के व्रत करूँ कि मैं मंगलवार के व्रत करना चालू कर दूँ, कि मैं ये कर लूँ कि मैं वो कर लूँ, दान करूँ कि दक्षिणा करूँ, फलाना यज्ञ करूँ कि ये करूँ, है ना? जो एक निष्ठ नहीं है, जिनको जिनको जिनके मन में जो है दृढ़ संकल्प नहीं है कि उनको वास्तविकता में चाहिए क्या है ना, जिनकी एक जगह पर निष्ठा जो है वो संयमित नहीं है, जो ना तो भक्ति में रत हैं और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो जो जिनके अंदर संयम नहीं है, उनको यह गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जिनकी एक जगह पर निष्ठा नहीं है, उनको यह गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जो भक्ति में रत नहीं है, उनको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए और न ही उनको यह ज्ञान बताना चाहिए जो मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो इस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाएँगे। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामिवश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है, अब दूसरी तरफ और बता रहे हैं भगवान। पहले किसको नहीं बताना चाहिए और किसको बताते हैं तो क्या होता है? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवत गीता सुनने से भी लाभ होता है और सुनाने से भी लाभ होता है। पहले भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान जब आप किसी को सुनाते हैं तो आपको क्या मिलता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में वह मेरे पास वापस आता है ना? वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुविः। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी मुझे अधिक प्रिय होगा। कौन? भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति के इस संसार में उस व्यक्ति के अलावा ना तो मेरा कोई ऐसा सेवक है जो मुझे अधिक प्रिय है और ना मुझे उससे ज्यादा प्रिय मेरा कोई सेवक होगा, है ना? और ऐसे सेवक के उदाहरण कौन है? श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस पूरे संसार को कृष्ण भक्ति का जो है क्या किया है? प्रचार किया है। हर किसी को कृष्ण की भक्ति के बारे में जो है ये कृष्ण भावनामृत रूपी जो अमृत है उसको चखाया है ना? तो ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। और इस संसार में ऐसे उस व्यक्ति की अपेक्षा कोई मेरा ऐसा सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न मुझे कभी भी उससे ज़्यादा कोई प्रिय होगा। तो प्रभुपाद जी जो हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो मेरे जो है अत्यंत प्रिय हैं। और अभी जो है प्रभुपाद जी कहाँ निवास कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो है गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण के साथ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और जो सुनता है उसके वो क्या करता है? और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, जो इसको पढ़ता है, भगवत गीता को जो पढ़ता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना? भगवान घोषणा कर रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है ना, तो भी वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जो सुनता है तो उसको क्या होता है? यही है ना?
अच्छा, सुनने वाला भी जो है मतलब पढ़ता और जो सुनता है वो जो है अपनी बुद्धि के साथ जो है मेरी जो है सेवा करता है। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, आगे भगवान अभी बता रहे हैं, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर के इस ज्ञान को सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, है ना? तो भगवान ने बताया कि जो इस ज्ञान को बताता है वो जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और मेरे पास आता है। जो इस ज्ञान को पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है और जो इस ज्ञान को श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर के सुनता है, वो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों की उसको प्राप्ति होती है जहाँ पर पुण्य आत्माएँ निवास करती हैं। अर्जुन उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। है ना? भगवान कृष्ण को जो है अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा सारा मोह दूर हो गया है स्वामी। आपकी कृपा के कारण, आपके अनुग्रह के कारण मुझे मेरी वास्तविक स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं और मैं दृढ़ हो गया हूँ, यानी अपने कर्म करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए मैं दृढ़ निश्चयी हो गया हूँ। संकल्प के साथ जो है अब आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूँ, है ना? अब मैं जैसा आपने बोला, जैसे आदेश आपने दिए हैं, आपके आदेश अनुसार मैं केवल अपना कर्तव्य समझकर और आपकी प्रसन्नता के लिए अपना समस्त कर्म जो है वो करूँगा, है ना? तो अर्जुन जो है बोलते हैं कि अब जैसा आपने आदेश दिया है केवल वैसा होगा। क्योंकि आपने मेरा सारा मोह दूर कर दिया, आपने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से मुझे मिला दिया है। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता मैंने सुनी, है ना? तो यहाँ पर क्या क्या समझ में आता है कि जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्ता चल रही है वो कौन और सुन रहे हैं? संजय जो है, वो जो है इसके क्या है वो साक्षी हैं, है ना? और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम, है ना, व्यास देव जी की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस सारी आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो हर क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना? जैसे जैसे मुझे ये चीजें, ये सारी सारी बातें मुझे स्मरण आ रही हैं या याद आ रही हैं, मेरे जो है रोम रोम जो है मतलब खड़ा हो जा रहा है। मैं आह्लाद के कारण, खुशी के कारण गदगद हो उठ रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है ना? अभी संजय जी बोल रहे हैं कि जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर भी भगवान कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है और अर्जुन जैसा भक्त है ना? जहां पर भगवान कृष्ण है और अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर विजय है, वहीं पर अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अगर आप अर्जुन के जैसे जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है अपना कर्म करते हैं, या फिर अर्जुन के जैसे भगवान कृष्ण को जो है आप समर्पित हैं, तो अर्जुन बोल रहे हैं, सॉरी, संजय बता रहे हैं कि जहां पर अर्जुन जैसा भक्त है और जहां पर, क्योंकि भक्त जहां है भगवान कृष्ण वहां है, और जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे भक्त हैं वहीं पर ऐश्वर्य, यानी कि सभी प्रकार का सुख वहां है, हर प्रकार की विजय वहां है ना? वहां मेरे भक्त का भगवान ने कृष्ण ने भी बोला था, है ना, कि हे अर्जुन, जो है निश्चय पूर्वक खड़े होकर के घोषणा कर दो, निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, मेरे भक्त की कभी भी पराजय नहीं हो सकती। तो जहाँ कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय है, वहां पर जीत है, वहां अलौकिक शक्ति है, वहां पर नीति है, जो है नीति भी जो है निश्चित रूप से रहती है। ऐसा जो है संजय कहते हैं कि ऐसा जो है मेरा मत है। तो इस अध्याय को समाप्त करते हैं श्री प्रभुपाद के कुछ शब्दों के द्वारा। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं पर संपूर्ण श्री होगी। श्री यानी कि लक्ष्मी, भाग्य की लक्ष्मी, वहीं पर संपूर्ण भाग्य है, वहीं पर संपूर्ण विजय है, वहीं पर संपूर्ण ऐश्वर्य है। युद्ध को यह निर्णय करना, जो युद्ध को यह निर्णय करना था
कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान अपनी अनुभूति अच्छा सॉरी भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, यानी कि अपनो अपनी अनुभूति यानी कि आत्म साक्षात्कार जो है क्या है, एक विधि है। लेकिन कृष्ण के शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान आप प्राप्त कर रहे हैं, इन सब के द्वारा सॉरी भगवत गीता से हमको समझ में आ रहा है कि ज्ञान और ध्यान जो है, ज्ञान और ध्यान एक विधि है जिसके द्वारा आप अप, अपनी अनुभूति कर सकते हैं, अपनी अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब आप कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है ना, कि ज्ञान ध्यान और कर्म, इन सबसे बड़ा क्या है, भगवान कृष्ण की शरणागति। यही इस भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही इस 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कौन कौन से 5 विषयों पर व्याख्या की गई है? पहले भगवान के ऊपर, भौतिक प्रकृति के ऊपर, जीव के ऊपर, शाश्वत काल के ऊपर और सभी प्रकार के कर्म के ऊपर। तो 5 चीजों के बारे में जो है, 5 प्रमुख विषयों के ऊपर जो है भगवत गीता हमको ज्ञान देती है। कर्म, काल, जीव, प्रकृति और परम पुरुष यानी कि भगवान, है ना? तो इन चीजों के बारे में हमको यहाँ पता चलता है। जीव अपने मूल्य रूप में शुद्ध आत्मा है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, यानी परमात्मा का अंश है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती ही है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि सारे के सारे जीव जो है वो भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है, इसीलिए जो है उनका संसर्ग जो है भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से होता है। तो अगर दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश की जाए तो जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति से उद्भूत है और इसीलिए उसमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जो है रहती ही है, क्योंकि वो भगवान की पराशक्ति से उद्भूत हुआ है। और इस स्वतंत्रता का जब वह जीवात्मा सदुपयोग करती है, तो उस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जो है कार्य करता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय जो है वो समाप्त होता है और ये हमारे आज के अंतिम अध्याय का जो है सार है, जिसमें भगवान ने हमको कर्म के बंधन से मुक्ति के बारे में हमको बताया। कर्म के जो है हर प्रकार के कर्म या कार्यवाही के 5 कारण कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बताया। 3 प्रकार से सब कुछ नियंत्रित होता है, उसके बारे में बताया। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि किस प्रकार प्राप्त की जाए, उसके बारे में हमने जाना है ना, कि आप जो है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें, हैं? आप अपने स्वभाव के अनुसार जब आप कर्म करते हैं, तो आपको जो है क्या प्राप्त होती है? परम सिद्धि आपको प्राप्त होती है ना, भगवान को जो है भगवान को केंद्र में रखते या फिर भगवान को ही जो है अपना वास्तविक गंतव्य समझ करके जब आप अपने नियत कर्म करते हैं, तो भगवान बताते हैं जो भी ऐसा करता है, कोई भी मुझसे जो है मुझे प्राप्त कर सकता है ना? अपने ध्यान और अपने मन को जो है मुझ में लगा करके अपने कर्तव्य करते हुए, है ना? तो फिर उसके बाद ब्रह्म के बारे में हमने देखा, है ना? मद भक्ति लभते पराम, है ना? किस प्रकार से ब्रह्म की जो है प्राप्ति होती है और गोपनीय ज्ञान भगवान बताते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। पहले ब्रह्म के बारे में, फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति के बारे में जो है बताते हैं। किस तरीके से जो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना? कि केवल और केवल कृष्ण चेतना में रह करके हमको कर्म करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान जो है संजय जी जो हैं वो इसको कंक्लूड कर दे रहे हैं, है ना? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र हरे कृष्णा।
जी। तो यहाँ पर जो है अंत में जो है 67 से 78वें अध्याय उसमें श्लोक में जो है संजय जी जो है वो इसका पूरे के पूरे को जो है कंक्लूड कर दे रहे हैं कि जहाँ पर भी जो है भगवान कृष्ण है और जहाँ पर जो है अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहीं पर जो है सारी की सारी श्री, सारी विजय, सारा ऐश्वर्य जो है वास करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा।